हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन बीपीएससी। अब देखिए, अभी तक हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें मौर्य साम्राज्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य, चैप्टर नंबर 9। ये क्या है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का स्थापना हुआ? तो शुंग। ठीक है, देखिए एक ट्रिक से है, हसीन मासुका। ठीक है, हसीन मासुका, इसको याद रखिएगा। तो ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य। ठीक है, और उसके बाद मौर्य के बाद जो इन शिशु नहीं, हाँ देखिए हर्यक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, उसके बाद मासुका का है ना, वो न दिखा, तो शुंग वंश और कन्नव वंश। तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा, हसीन मासुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कन्नव वंश। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए, तो इसी के बाद मौर्य, और यही जो शुंग वंश, कन्नव और इसके बाद कनिष्क आता है, तो इसको बोलते हैं मौर्योत्तर बिहारी, मतलब मौर्योत्तर शासक। और भी चूँकि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मौर्योत्तर बिहार। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। ये लगभग 185 से 149 ईस्वी तक रहा था। किस वंश शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुकुट राम विहार पर 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? ठीक है, देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब ये सब अशोक हैं, मौर्य शासक हैं, उसके बाद ये लोग देखा कि बौद्ध की तरफ बहुत झुकाव है, हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, तो इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये शुंग वंश पुष्यमित्र था, बोला कि नहीं, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए, तो ये क्या किया था कि अंतिम जो शासक था इसका शुंग वंश, ये मौर्य वंश का, बृहदर्थ, उसको हत्या कर देता है, अपने शुंग वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसकी कहानी वैसे ही कुछ होगी। तो पाटलिपुत्रा में एक स्थित था कुकुट राम विहार। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, कुकुट राम विहार। तो इसको 3 बार उन्होंने नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार और बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, इसके किसके समय हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। ये कब हुआ था? तो 185 ईस्वी पूर्व। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। मगध पर प्रथम राज्य स्थापित किसने किया था? पुष्यमित्र ने। ठीक है, ब्राह्मण, चूंकि अभी तक ब्राह्मण कोई नहीं बना है ना, क्षत्रिय ही जनरली राजा है। और ये देखिए, इसीलिए तो उस समय जैसे चाणक्य था, तो एक प्रिंसिपल था कि ब्राह्मण जो है वो नहीं बनता है, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया तो खुद भी बन सकता था, बट नहीं, वो तो प्रथम ब्राह्मण है ये जो पुष्यमित्र शुंग बन रहा है। ब्राह्मण राज्य स्थापित किया। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ये इसी के समय डेमेट्रियस का आक्रमण होता है 185 ईस्वी में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो कण्व वंश का। कण्व वंश का देखो यही है, 185 से 75 तक रहेगा ये, अब 75 के बाद फिर कण्व वंश आ जाता है। कानव वंश लिखता है बट कण्व वंश बोला जाता है। ठीक है, तो कण्व वंश का, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। देवभूति की हत्या करे, देवभूति जो था ना उसका हत्या करके ये बना था वसुदेव। कण्व वंश की, और उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर, कण्व वंश का उसका सचिव था। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की थी, किसने की थी? तो फिर आंध्र सातवाहन, जो दक्षिण में रहते हैं ना, सातवाहन आते हैं, फिर कण्व वंश की को समाप्त कर देते हैं।
कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश के राजाओं ने। शुंग कला के नमूने बिहार में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बोध गया से। ठीक है ना, बोध गया में क्या है कि शुंग वंश का पता चला है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को दिया था। ठीक है, अश्वघोष को क्या दिया था? प्रश्रय दिया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार मैं रिवीजन बार बार इसलिए बोल देती हूँ ताकि सुने तो आप वीडियो याद रहे। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का? तो मित्र वंश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मित्र वंश भी यहाँ रहा है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस काल से मिले, जगह से मिला है? तो बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। ठीक है, इसी को ले जाता है। कनिष्क जब आता है तो एक बौद्ध भिक्षा पात्र पाटलिपुत्रा से ले जाता है और दूसरा ले जाता है अश्वघोष को, तो ये विद्वान आता है। कनिष्क पाटलिपुत्रा के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। 3 चीज ये इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या ले जाता है? वो अश्वघोष को ले जाता है, दूसरा बौद्ध का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा। मगध पर शासन करने वाला का सही क्रम देखिए आ गया ना, याद हो जाएगा आपको। हसीन मासुका, हर्य, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ठीक है, याद रखिए कि शुंग के बाद थोड़ा सा कण्व के बाद एक ना मित्र भी है, तो ठीक है, तो फिर ये सब हो जाएगा। तो मित्र वंश भी थोड़ा सा बिहार में रहता है। पाटलिपुत्रा पर शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। लगभग कालाशोक के बाद जब पाटलिपुत्रा शिशुनाग के समय वैशाली है और कालाशोक के समय पाटलिपुत्रा बनेगा, तो उसके बहुत दिन तक ये पाटलिपुत्रा ही रहेगा। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो ये 1ली शताब्दी में किया है। कलिंग शासक खारवेल ये किया था 1ली शताब्दी में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो अंग और मगध क्षेत्र से कीमती उपहार। कुषाण के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? लिच्छवियों का। ठीक है, जब इधर कुषाण है, शुंग कण्व है, ठीक है, कण्व के कुषाण कनिष्क के समय ही के राजा खारवेल आक्रमण करता है, तो उसको अंग और मगध से जो है उपहार मिलता है। कुषाण के बाद है जो लिच्छवी, तो इसी में फिर गुप्त काल आ जाएगा ना, कि गुप्त में जब रहेगा तो लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी के रानी से इसका विवाह हो जाएगा और समुद्रगुप्त जो होता है उसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने मगध पे शक मुरुंडों को नियंत्रण हो गया था। शक मुरुंड ऐसा भी बोला जाता है कि इसके बाद क्या है? बट लिच्छवियों का नियंत्रण है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन का कात्यायनी की गार्गी संहिता, कात्यायनी है ना, एक लेखक है कात्यायनी, उसका है गार्गी संहिता। उसमें बोलता है यह आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग है ना, डायमेकस जो भी पढ़े थे इसका पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ है। डेमेट्रियस का 185 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक का नाम क्या था? तक कनिष्क। डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ है? 185। ठीक है, इस तरह देखिए अब हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया है।